जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति के क्या खास प्रभाव आपके हमारे जीवन पर होते हैं, क्या सावधानियां आपको फॉलो करनी चाहिए, किस तरह से ये आपको कब किस अवस्था में शुभ फल नहीं देते, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सारी काम की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं चंद्र मंगल की युति के बारे में। जब भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा और मंगल साथ मिलकर के बैठे हों तो मैं आपको इसके पीछे लॉजिक बता देता हूं। चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर चौथे भाव के मालिक हैं, तो चौथा भाव हमारी डेली की जरूरतों का होता है, जिसे हम एसेंशियल नीड्स कह देते हैं। यह हमारी एसेंशियल नॉलेज का घर होता है। तो चंद्रमा से माँ देखी जाती है, दादी देखी जाती हैं, घर की स्त्रियां देखी जाती हैं, जमीन देखी जाती है, वाहन वो देखे जाते हैं जो आपके परिवार के लोग जिसमें बैठ करके घूमते फिरते हैं या आप कहीं आते जाते हैं। तो जन्म कुंडली का जो चौथा भाव होता है वो एसेंशियल नीड्स का होता है। समझ आ गया? अब हम मंगल के बारे में जान लेते हैं। मंगल जन्म कुंडली के पहले भाव के मालिक होते हैं। तो पहला भाव किस चीज का होता है? हमारी पर्सनैलिटी का होता है, हमारी सोच का होता है। हम जो विचार दूसरों के प्रति करते हैं उसका पहला भाव होता है, और हम स्वयं के प्रति क्या सोच रखते हैं, दुनिया को हम किस नजर से देखते हैं, यह हमारे जन्म कुंडली के पहले भाव से पता चलता है, जहां के मालिक मंगल देव हैं। और आठवां भाव किसका होता है? दुख, दर्द और तकलीफ का होता है, पीड़ाओं का होता है और समस्याओं का होता है, उलझनों का होता है। यहाँ के भी मालिक मंगल देव कहे जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं मंगल के स्वभाव के बारे में। तो मंगल क्या है? ताकत है, जोर जबरदस्ती है, लड़ाई है, और जिस काम को आराम से ना करके फोर्स के साथ किया जाए, किसी भी प्रकार का फोर्स, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो या फाइनेंशियल हो, वो आपके मंगल के स्वभाव में चला जाता है। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं चंद्र मंगल की युति के बारे में। तो जब भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा और मंगल का साथ संयोग बनता है, युति होती है, तो ऐसा व्यक्ति जोर जबरदस्ती और भावनाओं को बहुत प्रैक्टिकली अप्लाई करना जानता है। और आप ये बात जानते ही हैं, जिसको जोर जबरदस्ती भी आती हो करनी, और वो भी प्यार और भावनाओं के साथ आती हो करनी, आप समझ सकते हैं वो कितना बड़ा व्यापारी होगा, वो कितना टैलेंटेड आदमी होगा, वो उसके अंदर पैसा कमाने की कला कितनी ज़बरदस्त होगी। इसी तरह से आप समझिए, जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा और मंगल अच्छा फल दे रहे हैं, अब अच्छा फल का मतलब ये हो जाता है कि मंगल को और चंद्रमा को किसी अन्य अशुभ ग्रहों की दृष्टियां ना पड़ रही हों, तो ऐसी परिस्थिति में चंद्रमा और मंगल आपको उस भाव का हमेशा शुभ फल देंगे। जैसे यदि पहले भाव में चंद्र मंगल की युति हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने मन की बातें, अपने मन की जो भी चीजें होंगी, जो भी उसकी अपनी पर्सनैलिटी के तौर पे पूरा कराने की चीजें होंगी, उसको वो अपनी मन की भावनाओं को पूरी तरह से सामने वाले पे जोर जबरदस्ती अप्लाई करके काम कराने में एक्सपर्ट हो जाता है। अब यही चंद्र मंगल की युति यदि दूसरे भाव में होती है, तो व्यक्ति अपने धन और परिवार के मामले में, धन कमाना हो, अर्जित करना हो, या पारिवारिक किसी तरह के मुद्दे की बातें हो, तो भावनाएं भी बहुत अच्छे से अप्लाई करेगा और जोर जबरदस्ती भी बहुत अच्छे से अप्लाई करेगा, और रो करके अपनी जिद पूरी करवा के ऐसा व्यक्ति धन भी अर्जित करता है और परिवार का सुख भी अर्जित कर लेता है, बशर्ते ये यहां पर शुभ फल दे रहे हों। अब अशुभ हो तो क्या होगा? तो इसका अपोजिट लगा लीजिएगा भाई। फिर ऐसे आदमी के अपने धन और अपने परिवार के अंदर कोई इज्जत नहीं होती। सब समझ जाते थे ये तो ढोंगी ढकोसलेबाज आदमी है, ये तो नौटंकी करेगा और फालतू की चीला चिक्की करेगा और अभी पैसे का नुकसान कर देगा।
इसी तरह से अब जन्म कुंडली के तीसरे भाव में चंद्र मंगल को समझ लीजिए। यहां पर ऐसा व्यक्ति अपने काम करने और करवाने के मामले में, क्योंकि पराक्रम का है ना भाई, तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म को करने और करवाने के मामले में साम दाम दंड भेद का मालिक होता है। और जब जन्म कुंडली के चौथे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी जब भी कोई भी उसे जरूरत पड़ेगी, चाहे पढ़ाई की हो, वाहन की हो, जमीन जायदाद की हो, XYZ कोई भी चीज की जरूरत हो, तो ऐसा व्यक्ति सामने वाले की भावनाओं को तुरंत पढ़ करके अपने जरूरत की चीज ले करके अपना काम करवा लेगा। और जब यही योग जन्म कुंडली के पंचम स्थान में बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति दबाव भी अच्छा बनाएगा, प्यार भी अच्छा करेगा, मन की फीलिंग्स भी बहुत अच्छे से समझेगा और समझाएगा, और साथ ही साथ अपनी जो भी मन की भावनाएं होंगी उसको भी कहीं ना कहीं पूरा संजो करके रखेगा और सामने वाले से यही उम्मीद करेगा कि उसको हमेशा पैम्परिंग ही मिलती रहे। तो पैम्परिंग एक्सपेक्टेशन बहुत हो जाती है जब यहां पर चंद्रमा और मंगल का योग हो, और यहां पर आ जाने से व्यक्ति अपनी पढ़ाई हो, अपनी पसंद नापसंद हो, बहुत अच्छे से समझ करके जीवन में आगे बढ़ने के काम करता है। जब भी जन्म कुंडली के छठे भाव में चंद्र मंगल की युति हो तो ऐसा व्यक्ति किसी के काम करने हो या अपने काम करवाने हो, नौकरी करनी हो या नौकरी करवानी हो, यानी कि जो घर में काम करने वाले होंगे, ऑफिस में काम करने वाले होंगे, आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले होंगे, उनको एक समय पे डांटेगा भी बहुत और उनसे प्यार भी बहुत करेगा। एक तरफ मन के अंदर अच्छी बात भी रखेगा, दूसरी तरफ उनको झाड़ करके सीधा भी कर देता है। और जब चंद्र मंगल की युति छठे भाव में आकर के बैठी हो तो ऐसा व्यक्ति अपने सीनियर, अपने बॉसेस के साथ भी इसी तरह का बर्ताव करेगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति उनसे प्यार भी करेगा, उनके काम भी करेगा, लेकिन जब मुंह फाड़ करके अपनी बातें कहनी होंगी तो उसको कह करके उससे अपनी मन की बातें भी पूरी करवा लेगा। तो कुल मिलाकर के 1 से 6 तक चंद्रमा मंगल की युति आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये मैंने आपको शुभ फल के बारे में बताया और अशुभता के लिए आप इन सब का अपोजिट समझ लीजिए। अब 7वें भाव में चलते हैं। जब चंद्र मंगल की युति हो तो ऐसा व्यक्ति धन कमाने के मामले में या जीवन साथी के सुखों के मामले में ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं लालची भी बन सकता है। और जब ऐसा व्यक्ति लालची बन जाए किसी भी कारणवश तो ऐसी परिस्थिति के अंदर गृहस्थी के सुख में कहीं ना कहीं से तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है वो पूरी तरह से आगे ग्रोथफुल नहीं हो पाती। तो एक बात और बता देता हूं, जब भी जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में चंद्र मंगल की युति हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी बहुत गुस्सैल स्वभाव का होता है, बात बात पर रोने वाला होता है। बात बात पे अब रोने का मतलब आंसू ही नहीं निकलेंगे, कई बार ऐसी भी बातें हो जाती हैं कि इमोशनल कर देगा या इमोशनल हो जाएगा और बहुत डोमिनेंट हो जाता है ऐसे व्यक्ति का लाइफ पार्टनर। इसीलिए एक बात आपको यहाँ पर इसी से जुड़ी हुई और भी बताता हूँ, जब भी कोई व्यक्ति इस संसार में, अब व्यक्ति का मतलब हो जाता है व्यक्त होना, जो चीज अब आपको आंखों से दिखाई देने लग गई है उसको हम व्यक्त होना कहते हैं और फिर वही व्यक्ति भी बन जाता है। इसीलिए अपनी भावनाएं व्यक्त करना, जब तक आप अपनी भावनाएं किसी को नहीं दे देते, बताते नहीं, तब तक उसको समझ में नहीं आता, उसको पता नहीं चलता आपके अंदर क्या चल रहा है। तो हम सभी आत्माएं शरीर धारण करके व्यक्त हैं इस ब्रह्मांड में, होते हम बाद में भी हैं, होते तो हम पहले भी थे और हमेशा ही होते रहेंगे, बस शरीर धारण करके हम सामने आ जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति जिस समय पर पैदा होता है, तो जो हमारी कॉस्मिक क्लॉक के अनुसार जो हमारी कुंडली में ग्रह आ जाते हैं
वो परमानेंट होते हैं, वो कभी चेंज नहीं हो सकते। जैसे आप मनी प्लांट के पत्ते को पान का पत्ता नहीं बना सकते, शेप चाहे कितनी भी मिल जाए, स्वाद नहीं आएगा उसमें, वो गुण धर्म नहीं आएंगे, वो एट्रीब्यूट्स नहीं आएंगे, वो फीलिंग्स नहीं आएंगी और वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी जो एक पान के पत्ते में होती है। इसीलिए शेप देख करके या किसी की पर्सनैलिटी देख करके आप उसके बारे में जज नहीं कर सकते। असली जजमेंट उसकी जन्म कुंडली के हिसाब से ही मिलती है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब भी जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में चंद्र मंगल की युति हो तो ऐसे व्यक्ति को अपनी गृहस्थी को बहुत सहजता के साथ, बहुत धैर्य के साथ संभालना होता है। अन्यथा ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है, यदि ये चंद्र मंगल अशुभ हुए तो बहुत झगड़ालू स्वभाव का जीवन साथी मिलता है और हर मामले में अपनी चलाने वाला ही मिलता है। और नतीजा ये हो जाता है कि घर को पूरी तरह से खराबी के हालातों का सामना करना पड़ता है। तो समझदारी यही है कि आप अपने जीवन साथी को समझें, अपनी जन्म कुंडली को समझें और सही मैच मेकिंग ही करवा करके आप अपना लाइफ पार्टनर चुनें। क्योंकि जन्म कुंडली के 7वें स्थान से यात्रा शुरू हो जाती है। आपके आने वाले ब्रह्मांड में जो भी व्यक्ति हैं उनकी यात्राएं आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से चालू होती हैं, यानी स्टार्ट हो जाती हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर यही रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ अपने सामने वाले को गलत मत समझिए। आपके सामने जो व्यक्ति आया है, जो आपका जीवन साथी है, आप उसको गलत मत समझिए। अपनी जन्म कुंडली को समझिए और उसके सही उपाय करिए, सही उसकी ओरिएंटेशन बिठाइए, जिससे आपको जो भी व्यक्ति मिले वो आपके साथ घुल मिल जाए, आपके साथ पूरी तरह से सद्भावना और सौहार्द के साथ आगे बढ़े। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको कोई उपाय नहीं दूंगा, सिर्फ यही सावधानी दूंगा कि आप गुस्से में आ करके अपने जीवन साथी के साथ या अपने सामने वाले के साथ झगड़े नहीं, बल्कि उसे समझें और सुलझाएं। अब हम बढ़ते हैं चंद्र मंगल की युति यदि आपकी जन्म कुंडली के अष्टम स्थान में हो तो क्या फल होता है। जन्म कुंडली का 8वां घर, जैसा मैंने पहले ही कहा, दुख, दर्द और पीड़ा और तकलीफ का होता है। और यहां पर मंगल आकर के बैठ जाएं और चंद्रमा आकर के बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा उदासी ही छाई होती है। और ये उदासी अभी तो नॉर्मल होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये उदासी आने वाले समय के अंदर और पीड़ादायक हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति का स्वभाव बहुत कर्कश हो जाता है। कर्कश का मतलब रूखापन आने लग जाता है, उसको सबसे शिकायतें रहने लग जाती हैं भाई बहनों के साथ में। अब मैंने यहाँ भाइयों बहनों के बारे में क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए मंगल देव की 8वीं दृष्टि तीसरे भाव में जाकर के पड़ जाती है। और जब तीसरे भाव में जाके पड़ जाती है तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ में, अपने सामाजिक संबंधों के साथ में ऐसे व्यक्ति को तनाव का सामना करना पड़ता है। और जब बार बार तनाव का सामना करना पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति को धन कमाने के मामले में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसा व्यक्ति यदि यहाँ पर शुभ दृष्टि पड़ जाए और ये चंद्र मंगल के योग हों तो ऐसा व्यक्ति पहाड़ खोद करके सोने के खजाने निकाल लेता है और ऐसे व्यक्ति को कभी भी धन की कमियों का सामना नहीं करना पड़ता। अब हम बात करेंगे इसके उपाय के बारे में। सबसे पहला तो उपाय यही है कि आपके घर के अंदर पानी के आने जाने का रास्ता जो हो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, किसी तरह की ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। घर के अंदर रसोई बिल्कुल साफ सुथरी और मेंटेन्ड होनी चाहिए। घर में जो छत पे या फिर आपके अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक है उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, उसमें किसी तरह की गंदगी मत रखिए, उसकी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखिए। घर में माँ, नानी, दादी, बुजुर्ग औरतों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा आपको अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। और जब भी आपके भाई, मित्र, यार, दोस्त इकट्ठा हों तो आप उन्हें दूध जरूर पिलाइए। हो सके तो चांदी के बर्तन में पिलाइए, ना हो सके तो आप उन्हें स्टील के भी बर्तन में पिला सकते हैं। और कोशिश करिए घर के अंदर चांदी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने घर के अंदर चांदी इकट्ठा करते जाएंगे
उतना ज़्यादा ही आपका चंद्रमा मजबूत होता जाएगा, और जितना चंद्रमा मजबूत होगा उतना मंगल का शुभ फल यहाँ पर अच्छा होता जाएगा और मंगल के अशुभ फल यहाँ पर दबते जाएंगे। अब हम बढ़ लेते हैं जन्म कुंडली के अंदर 9वें भाव में चंद्र मंगल की युति के बारे में। ऐसा व्यक्ति धर्म के मामले में, पूजा पाठ के मामले में, अपने ज्ञान के मामले में, अपने भविष्य के मामले में और अपने भाग्य के मामले में फुल अटेंटिव पर्सनैलिटी वाला इंसान होता है। उसे किसी तरह की लापरवाही और टाइम का मिसमैनेजमेंट बिल्कुल पसंद नहीं होता। टाइम पर काम करोगे तो वो आपको सपोर्ट करेगा, टाइम पे काम नहीं करोगे तो वो आपकी सपोर्ट पूरी तरह से हटा लेता है। इसीलिए जब भी जन्म कुंडली के 9वें भाव में चंद्र मंगल की युति हो तो ऐसा व्यक्ति हर चीज को टाइम पर करने का आदी हो जाता है और अपने टाइम को बहुत बारीकी से समझ के आगे बढ़ता है और बहुत फोर्सफुली भी अपने टाइम का मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखता है। जब वो ऐसा करता है तो उसका भाग्य बहुत शुभ फल देता है, क्योंकि जो समय की कीमत को समझ गया, समय उसकी कीमत कभी नहीं घटाता। इसीलिए मेरा हमेशा जोर होता है और मैं हमेशा आपको यही कहता आया हूँ, अपनी नॉलेज को समय समय पर अपडेट करते रहिए, अपनी नॉलेज को स्किल्ड अप करते रहिए, अपनी स्किल को चमकाते रहिए, क्योंकि आपकी नॉलेज रेगुलर अपडेट होना ही आपकी ज़िंदगी में आपके कर्म के स्थान को चमकाने का काम करती है। जो हम बात करेंगे अब जन्म कुंडली के 10वें भाव के बारे में। जन्म कुंडली के 10वें भाव को सर्वश्रेष्ठ स्थान कहा जाता है, कर्म का स्थान कहा जाता है और ये सर्वोच्च स्थान है। सबसे ऊंचा स्थान जन्म कुंडली के अंदर यही कहा जाता है, यानी कि धरती से ऊंचा आसमान नहीं, पहले धरती पर ही देखिए तो पहाड़ होता है। तो शनि इस भाव के मालिक होते हैं और शनि पत्थर है, पहाड़ है, तो ऊंचाई है। और जब आप अपने कर्म को अपनी नॉलेज यानी कि 9वें भाव के हिसाब से अपडेट करते चलते हैं तो आप 10वें भाव अपनी चंद्र मंगल की युति, अपने कर्म को आप सर्वश्रेष्ठ करते चलते हैं। तो जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्र मंगल 10वें स्थान में होंगे वो व्यक्ति अपने काम को प्रायोरिटी सबसे पहले देगा। भावनाओं में बह करके ऐसा व्यक्ति काम नहीं करेगा, और ऐसा व्यक्ति जब भी भावनाओं में बह करके यानी कि चंद्रमा के फ्लो में बहेगा तब तब उसके काम का नुकसान होगा। यहां पर आए हुए चंद्र मंगल की युति के कारण ऐसा व्यक्ति अपने कर्म में जोर भी देगा, दबाव भी देगा और अपने काम को पूरी ताकत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ करने के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड होता है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति अपने कर्म में अपनी जिंदगी के अंदर सर्वश्रेष्ठ ऊंचे स्तर पर पहुंचता है और ऐसे व्यक्ति दुनिया को कुछ नई इन्वेंशंस भी दे करके जाते हैं। इसीलिए आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है उसको बहुत बारीकी से समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। आपकी जन्म कुंडली को देख करके मैं वास्तु और आपकी लाइफ स्टाइल दोनों को मैं बैलेंस करके देता हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको मैंने उपाय दे दिया और आपको छोड़ दिया। 1 महीने तक मैं आपसे उपायों का सारा फॉलोअप लेता हूँ, कौन से उपाय हो गए, कौन से बाकी हैं, किन उपायों का आपके पास क्या रिजल्ट है। कहीं आप अटक जाते हैं, कहीं कोई चीज़ आपसे नहीं होती है तो उस पर मैं आपको फ्री में 1 महीने का सपोर्ट देता हूं और आपको रिजल्ट दिलाना मेरी जिम्मेदारी होती है, मेरी अपनी इच्छा होती है कि आपने यदि मुझे फीस दी है तो मैं आपको उपाय का रिजल्ट क्यों ना दूं। आपकी जन्म कुंडली यदि करेक्ट है तो आपके पास रिजल्ट भी दौड़ करके आएगा, क्योंकि ध्यान रखिए यह हमारा सनातनी सब्जेक्ट है जो सदा से है और हमेशा रहेगा। इसीलिए मिथ नहीं है ये। मिथ तो वो लोग हैं जो लोगों को गुमराह कर देते हैं, उनकी जन्म कुंडली के बारे में शुभ और अशुभता को रख करके उनको कर्म से भटका देते हैं। आपकी जन्म कुंडली के अंदर यदि कोई ग्रह आपको किसी कारणवश शुभ फल आपको नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं इसका कारण यह है कि आप उस कर्म को करने योग्य नहीं बने, या तो कर्म को करने योग्य नहीं बने और या तो उसको करने का तरीका आपका गलत है। जैसे गाड़ी 2 खड़ी हैं
और दो अलग अलग इंसान हैं, एक ने चाबी लगाई और वो पूरे परिवार को लेकर के चला गया और दूसरे को चलानी नहीं आती तो पूरा परिवार मिलके धक्का लगा रहा है। तो बस ज्योतिष के अंदर भी यही होता है कि आपको धक्का ना लगा करके अपनी ज़िंदगी को चलाना पड़े। आपने चाबी एक हल्की सी लगाई, इग्निशन स्टार्ट हुआ और आप अपने पूरे परिवार के साथ सुहाने सफ़र का आनंद ले सकें। ऐसे उपाय होते हैं और ऐसे जन्म कुंडली को समझना होता है। अब हम बढ़ते हैं जन्म कुंडली के 11वें भाव में चंद्र मंगल की युति के लिए। जन्म कुंडली का जो 11वां स्थान होता है ये लाभ का होता है, हमारे मित्रों का होता है, हमारे बड़े बुजुर्गों का होता है, हमारी नेटवर्किंग का होता है। जब इस भाव के अंदर चंद्र मंगल की युति आए तो ऐसा व्यक्ति सबसे जुड़ करके लाभ कमाता है, सबके साथ अटैचमेंट क्रिएट करता है, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और पारिवारिक रूप से भी ऐसा व्यक्ति सबके साथ जुड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को लाभ ही इसी प्रकार से होगा। आज आप एक बात समझिए, यदि 1 से लेकर 12 तक आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हर व्यक्ति की एक अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। उस पर्सनैलिटी को समझना ही जन्म कुंडली को समझना है। उसको बदलना कोई जन्म कुंडली को समझना नहीं होता। बदलना तो सिर्फ उतना होता है कि गाड़ी में चाबी लगाओगे या गाड़ी को धक्का लगाओगे। और जन्म कुंडली के 11वें भाव में जब चंद्र मंगल की युति हो, ऐसा व्यक्ति मिट्टी भी बेचे तो सोने की भाव धन घर लेकर के आता है। और ऐसे व्यक्ति को हमेशा लाभ की प्राप्ति हर किसी से होती है। मित्रों से भी धन कमाता है, बड़े बुजुर्गों से भी उसे सब कुछ मिलता है, जिससे जुड़ जाएगा उससे भी लाभ अर्जित कर लेता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति लाभ देने में भी विश्वास रखता है। ऐसा व्यक्ति देता है तो लेता है और ऐसे व्यक्ति को सब देना भी पसंद करते हैं। अब यहाँ पर उपाय क्या करें? उपाय कोई नहीं है। उपाय सिर्फ इतना है कि अपने मन के भाव को हमेशा शुद्ध रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव के बारे में। चंद्रमा मंगल की युति इस भाव में हो तो व्यक्ति का साहस कमजोर हो जाता है, व्यक्ति का मन कमजोर हो जाता है, व्यक्ति की हिम्मत बढ़ती हुई उम्र के साथ कई बार टूटने लग जाती है, मोटिवेटेड नहीं रह पाता। जीवन में जो उसकी आगे बढ़ने की तमन्नाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई दिखाई देती हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के उसके मन में निगेटिविटी बहुत जल्दी पनप जाती है। और चंद्र मंगल की युति 12वें भाव में बैठी हो तो एक खास बात ध्यान रखिएगा, कभी किसी को धन उधार मत देना। अगर आपने इस धन किसी को उधार दे दिया तो ये भाव सोच करके दीजिएगा कि दोबारा यदि आपको वापस ना मिले तो आप इससे झगड़ा नहीं करेंगे, रिश्ते खराब नहीं करेंगे। दे दिया है तो रिश्ते खराब मत करिए, और नहीं दिया है तो हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, प्यार के साथ, पूरी सच्ची भावना के साथ आप उन्हें कह दीजिए कि भाई मेरी जन्म कुंडली में मना है कि मैं किसी को धन उधार ना दूं, अन्यथा मुझे वापस नहीं मिलेगा, और मुझे वापस नहीं मिलेगा तो मैं तुमसे भी उलझूंगा और मेरे अपने संबंध भी आपके साथ खराब होंगे। तो प्यार के साथ यदि आप उन्हें मना कर देंगे तो थोड़ी देर के लिए बुरा हो जाएगा, लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा और उनका नुकसान नहीं होगा। आप उन्हें शारीरिक श्रम की बात कह दीजिए, आप उन्हें कह दीजिए आपको यदि आर्थिक के बजाय शारीरिक मेहनत की अगर मेरी कहीं जरूरत है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, मैं आपके काम में हाथ बटाने के लिए तैयार हूं, लेकिन पैसे के लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन चाह करके मैं आपसे माफी चाहूंगा। क्योंकि जन्म कुंडली का 12वां भाव कमजोरी का होता है। जो चीज आपके पास ऑलरेडी कमजोर है, कम मात्रा में है, वो आप कैसे किसी को दे करके अपने आप को पावरफुल बना लेंगे? मैंने कहा था ना, जन्म कुंडली को समझना होता है, बदलना नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर समझदारी यही है कि आप आर्थिक मदद देने से पहले अपने आप को, स्वयं को जरूर टटोल लें, तभी आपको जीवन में अच्छे आनंद की प्राप्ति होगी, अच्छे सुख की प्राप्ति होगी, अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी, सेहत खराब नहीं होगी आपकी, आपका परिवार खुशहाल रहेगा। क्योंकि हम जो भी सनातनी हैं,
हमारा तो सिर्फ ये ध्येय है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा ब्रह्मांड ही हमारा परिवार है और हम उसका हिस्सा हैं। इसीलिए हमारी जो ड्यूटी बनती है हमें वही करना चाहिए। जो हमारा अधिकार नहीं है, जो हमारी ड्यूटी नहीं है, वो करके आप पछताते भी हो और पछतावा देते भी हो। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी और आप इससे अपने जीवन में ज़रूर कुछ अच्छा सीखेंगे। इसीलिए ये भी कहना चाहूँगा फिर से, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। और आपसे मिलने मैं मुंबई भी आने लगा हूँ, आप मुझसे वहाँ भी अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। अपनी वास्तु कंसल्टेंसी, अपनी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना ऑडियो वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। जय माता दी।